हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो यहाँ पर इस शिफ्ट के यानी 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। चलिए देखते हैं कि आज आपके 16 मार्च सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ था, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 20 जून राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, जो कि 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया था कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने, जागरूकता फैलाने और समर्थन करने के लिए यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस वृक्ष के नीचे और कहाँ पर दिया था। तो यहाँ पर बात करें तो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया हुआ था, और सारनाथ के बाद लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम बुद्ध ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास स्थित सारनाथ गांव में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील है। तो पुलिकट झील इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका बड़ा भाग जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में आता है, बाकी तमिलनाडु से लगता है। तो ये दोनों राज्यों की सीमा पर है, जो कि पुलिकट झील के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 19वीं सदी का अवध का नवाब कौन था। अगर 19वीं सदी की बात करें तो वाजिद अली शाह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका कार्यकाल है 1847 से लेकर के 1856 रखा, जो कि 19वीं सदी में अवध का अंतिम नवाब माना गया। अमजद अली शाह के बड़े पुत्र वाजिद अली शाह थे। इनके जो पिता का नाम था वो अमजद अली शाह था, जो अंततः अवध के आखिरी नवाब थे। 1847 में ये अवध के सिंहासन पर बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए जाते हैं हर शिफ्ट के। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जुड़ जाना है। तो वहाँ पर सभी क्वेश्चन की PDF आप सभी लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आई होप कि सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाकर के देख सकते हैं किसी भी दिन का। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें कहाँ से लिया गया। अगर नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, और सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वो तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए थे। इन तत्वों का एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी करते हैं। तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो आयरलैंड यहाँ पर राइट आंसर था नीति निर्देशक तत्व के लेने वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं। वलित पर्वत से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था। इसकी बात करें तो ये यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, ये प्राचीन वलित पर्वत हैं। अगर इनके अलावा आपको कोई दूसरा दिया होगा वो वहाँ पर वलित पर्वत नहीं होगा, यानी यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अल्पेशियन पर्वत, और जबकि एंडीज वलित तो है, किंतु ये प्राचीन अपित युवा पर्वत है। तो ये वलित पर्वत के आधार पर आते हैं। तो इनमें से ये पूछा गया था कि कौन सा वलित पर्वत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परम 8000 जो कंप्यूटर है ये किस जनरेशन का है। तो ये जो है परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी, और इसे शुरुआत में बनाया गया था विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, जहां उन्हें परम सुपर कंप्यूटर का विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने भारत का पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 यानी 1991 में बनाया था, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परम 8000 कंप्यूटर विजय पी भाटकर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि जो मानव रक्त होता है यानी ह्यूमन ब्लड का पीएच मान क्या होता है। तो मानव रक्त के अगर पीएच मान की बात करें, आमतौर पर यह थोड़ा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 के करीब होता है, यानी 7 से 8 के बीच में। इस तरह से दिया होगा ऑप्शन में कि 7 से 8 के बीच में, या एग्जैक्ट दिया था तो 7.4 के आसपास होता है, जो कि थोड़ा क्षारीय माना जाता है मानव रक्त। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट बताया गया था कि ईरान ट्रॉफी है वो किसने जीती हुई है। अगर ईरान ट्रॉफी की यहाँ पर बात करें किसने जीती है 2023 की अगर ईरानी कप की बात की जाए तो घरेलू क्रिकेट में सालाना होने वाले ईरानी कप में इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हरा करके रेस्ट ऑफ इंडिया का ये 26वां ईरानी टाइटल रहा हुआ है। पहली बार ईरानी कप 1960 में खेला गया था, ये पहली बार 1960 में खेला गया था और इस बार रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को हरा करके अपने नाम ये खिताब ईरानी ट्रॉफी का किया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था कि भाला फेंक डायमंड लीग किसने जीती हुई थी। तो भाला फेंक अगर डायमंड लीग की बात करें तो नीरज चोपड़ा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो भाला फेंका था लीग की ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय रहे। इससे पहले किसी भारतीय ने डायमंड लीग नहीं जीती हुई है ट्रॉफी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 88.44 मीटर भाला फेंक दिया था, जो कि इनके टोक्यो ओलंपिक का रिकॉर्ड भी टूट गया था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने 87.58 के मीटर करीब भाला फेंक करके एक रिकॉर्ड बनाया था और स्वर्ण पदक जीता हुआ था, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा पदक था। इससे पहले जो था 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर जीता हुआ था। तो इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंक के चेक गणराज्य के जैगब वादलेचो को पछाड़ा है। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला फेंक दिया था, यानी कि इनके पुराने रिकॉर्ड इनसे ही सारे यहाँ पर टूट गए थे। तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डायमंड लीग फिनलैंड में आयोजित हुई थी, जो कि नीरज चोपड़ा ने जीती हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आगे पूछा गया था कि 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया था। तो सत्यजीत राय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि 1992 में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर सत्यजीत राय बिल्कुल राइट आंसर था। इन्हें भारत के निर्देशक और निर्माता रहे जिन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो 1992 था। आगे ईयर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के फैक्ट से ही पूछ लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट था कि निम्न में से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार कौन सा। अगर ओडिसी नृत्य की बात करें कि इससे संबंधित कलाकार कौन सा है, यह आपका पूछा गया था। तो इनमें से आद्या कातिकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पणिग्राही, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लेवोन, ये सारे जो यहाँ पर कलाकार दिए ये सारे ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनमें से एक ओडिसी नृत्य भी होता है। तो इन्हीं में से कुछ जो दिया होगा ऑप्शन में उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर टिक करना था। बस ओडिसी से संबंधित कलाकार आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से संबंधित है ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहाँ पर रखी है। सीएनजी पंप की, तो प्रधानमंत्री ने भावनगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात के भावनगर में रखी हुई। प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ दुनिया में सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल की आधुनिक बुनियादी संरचना तैयार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया था कि कर्क रेखा है जो भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है। अगर कर्क रेखा की बात की जाए कि यह किन राज्यों से गुजरती है, इस तरह से नहीं था। क्वेश्चन ये था कि भारत की जो कर्क रेखा है वो निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, वहाँ पर ऑप्शन में दिया होगा। तो जो भारत की कर्क रेखा है वह कुल भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, जिसमें कि पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवां झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और 8वां मिजोरम होता है। तो ये कुल 8 राज्य है भारतीय जिनसे कि कर्क रेखा गुजरती है। तो इन्हीं में से दिया होगा, जो कि ऑप्शन में राइट होगा। तो ये पूछा था कर्क रेखा किस राज्य से निम्न में से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विंडो टैब में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं। अगर शॉर्टकट की बात करें किसका उपयोग करते हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर Ctrl+W हो जाता है। Ctrl+W होता है सही उत्तर। वर्तमान एप्लीकेशन को तुरंत बंद करने के लिए Alt+F4 दबाते हैं और यह डेस्कटॉप और यहाँ तक कि विंडोज 8 शैली के एप्लीकेशन में भी काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर संविधान संशोधन से पूछा गया था, अनुसूची से आया था कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा है संविधान की किस अनुसूची में शामिल। अगर कोंकणी, नेपाली और मणिपुर भाषा
की बात करें तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, यानी 8वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर था। और बाकी संविधान संशोधन की बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान के 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, भारतीय संविधान में भाषाओं की सूची में जोड़ा गया। अब अधिनियम संविधान के 8वीं सूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करता है। तो 8वीं अनुसूची यहाँ पर राइट आंसर था, जहाँ पर ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी और उसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इससे रिलेटेड आया था, विच आयरन मोर बेल्ट इज नॉट रिलेटेड आयरन ओर से। यहाँ पर आयरन ओर से रिलेटेड पूछा था कि कौन सी जो बेल्ट है वो आयरन ओर से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन में यहाँ पर एक तो हरियाणा दिया हुआ था, दूसरा राजस्थान दिया हुआ था, बाकी और भी दिया होगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र और चंडीगढ़ ये संबंधित है यहाँ पे। तो इनमें से जो अलग होगा आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सारे अगर ऑप्शन आपको याद आते हैं तो कमेंट करेंगे तो सारे यहाँ पर बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र और चंडीगढ़ अगर इनमें से कोई दिया हुआ था तो वो वहाँ पर राइट आंसर था, महाराष्ट्र या चंडीगढ़। तो वो आपको बता देना है जिनका एग्जाम था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे जो दिया हुआ था, एक कथन से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि मनप्रीत सिंह है वो बॉक्सिंग से संबंधित हैं और नीरज चोपड़ा वो जैवलिन यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है? दोनों सही है, आपका पहला सही है या दूसरा सही है? तो यहाँ पर पहला कथन तो वैसे भी गलत हो जाता है, क्योंकि मनप्रीत सिंह जो है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है, यानी कि भारतीय हॉकी प्लेयर है अगर इंडियन टीम के। तो ये यहाँ पर गलत था, क्योंकि बॉक्सिंग से इनका संबंध बिल्कुल है। नीरज चोपड़ा वाला बिल्कुल सही था, क्योंकि इनका संबंध भाला फेंक से, और इनसे संबंधित देखो डायमंड लीग वाला भी क्वेश्चन ऊपर पूछा जा चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो ऑलमोस्ट आज आपके 16 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए थे। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता दिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सभी लोगों को कर लेना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उससे वहाँ पर जुड़ जाना है, ताकि सभी लोगों को उससे रिलेटेड जो भी आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ है वहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।